हीनात्मा बुद्धात्मैव प्रत्पानैव चापुरम् अक्ष्यनन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो ह्रीं नमो सिद्धायं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो नो सोविसाहुडम्। अनंत अनंत पूर्व सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिलाल स्वामी की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की समय विश्व धर्म की हेलो जय जय गुरुदेव। बंधु अंतिम तीर्थेश रुद्रमायन स्वामी के शासन में हम सही विराजते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंत हो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। सत्य का जीवन अलौकिक जीवन है, आनंदमय जीवन है। सत्य जो है अनंत प्रकार का है। सत्य जो है अनंत प्रकार का है। सत्य अनंत प्रकार का है, अनंतानंत प्रकाश का है। जितनी पर्याय हैं वे सत्य हैं, जितनी द्रव्य हैं वे सत्य हैं, जितनी गुण हैं वे सत्य हैं। अनंतानंत सिद्ध परमात्मा है, ये सत्य है। अनंतानंत इस लोक में जीव द्रव्य है। प्रदेशत्व की दृष्टि से देखें संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य है। आकाश अनंत प्रदेशी द्रव्य है। धर्म अधर्म आकाश ज्ञानियों असंख्य प्रदेश धर्माधर्म जीवानाम धर्म अधर्म और जीव असंख्या प्रदेशी है। कालाणु एक प्रदेशी है। प्रदेशत्व की दृष्टि से हम द्रव्य को देखते हैं तब भी मुझे अनंत दिखता है, संख्यात दिखता है, असंख्यात दिखता है।
ये सब सत्य है। वाणी का सत्य, वाणी का सत्य, प्राणी का सत्य, मन का सत्य, भावों का सत्य, बहिर्व्याप्य व्यापक भाग से समझो सत्य, अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से समझो सत्य। झूठ बोलते हुए भी सत्य विराजमान रहता है। झूठ बोलते हुए भी सत्य विराजमान रहता है। हो, झूठ बोलते हुए सत्य विराजमान रहता है। अभाव प्रमाण कहता है, अभाव हेतु बोलता है। झूठ बोलते हुए सत्य होता है। आकाश का फूल नहीं होता, आकाश का फूल नहीं होता है, आकाश का फूल नहीं होता है। जरा बोलिए आप लोग, आकाश का फूल नहीं होता है, आकाश का फूल नहीं होता, गगन कुसुम नहीं होता, गगन सुमन नहीं होता है, गगन सुमन नहीं होता है, आकाश का फूल नहीं होता है, आकाश का फूल नहीं होता है। तुमने जाना कैसे? आकाश का फूल नहीं होता है, इसका मतलब फूल होता है, इसलिए आकाश का फूल नहीं होता है। तो सुप्रसिद्ध नखे पुष्पम, अब समझिए, नखे पुष्पम तुरसु प्रसिद्धम। भगवत महान भारतीय दार्शनिक न्यायाचार उद्भट विद्वान संस्कृत प्राकृत के प्रोघा आचार्य समंत भद्र स्वामी, जिन्होंने लिखा नये खपुष्पम तुरसु प्रसिद्धम, नयो खपुष्पम तुरसु प्रसिद्धम। आकाश का फूल नहीं होता है, आकाश का फूल नहीं होता है, तुरसु प्रसिद्धम, पर वृक्ष में होता है। यदि वृक्ष में फूल न होता तो आकाश में फूल नहीं होता है। जाना कैसे जाता? मोहित भाई दिल्ली, गधे के कितने सींग होते हैं? मोहित भैया दिल्ली, गधे के कितने सींग होते हैं? पुनीत भैया, गधे के कितने सींग होते हैं? गधे के कितने सींग होते हैं? एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। गधे के कितने सींग होते हैं? गधे के बजाय कितने सींग होते हैं? गधे के कितने सींग होते हैं? गधे के सींग नहीं होते, तुमने कैसे जाना? गधे के सींग नहीं होते, इसका तुमने ज्ञान कैसे कर लिया? तुम इतने ज्ञानी बन किस दिन गए कि गधे के सींग नहीं होते हैं? गधे के सींग का अभाव कैसे? सींग का अभाव है कि गधे के सींग का अभाव है? सींग का अभाव है कि गधे के सींग का अभाव है? यदि संसार में सींग नाम की वस्तु न होती तो गधे के सींग का अभाव ही नहीं होता। गधे के सींग का अभाव सींग ही करा रहे हैं। गधे के सींग का अभाव सींग ही करा रहे हैं। यानी गधे में सींग नहीं होते हैं, ठीक है, क्या बैल में सींग नहीं होते? खन विषाणम नास्ति, खन विषाणम, विषाण यानी सींग, खर यानी गधा, खर विषाणम नास्ति किम बलिर्वा नास्ति विषाणम। क्या बैल के भी सींग नहीं होते क्या? अरे मुमुक्षु, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, इसका मतलब मोक्ष होता है, इसलिए पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है। चतुर्थ काल में तो मोक्ष होता है, पंचम काल में वर्तमान में भरत क्षेत्र में मोक्ष नहीं होता है। अरे भरत क्षेत्र में मोक्ष नहीं होता, क्या विधेय में भी नहीं होता? क्या होता है? ओहो मुमुक्षु, वर्तमान में यहां पर तीर्थंकर मुनि ने
यहां पर वर्तमान में तीर्थंकर मुनि नहीं है। इसका मतलब मनोज छाबड़ा जी, यहां पर तीर्थंकर मुनि नहीं है, स्नातक मुनि नहीं है, यति मुनि नहीं है, ऋषि मुनि नहीं है। क्या मित्र, इसका मतलब अनगार मुनि नहीं है क्या? अस्मिन् भूतले घटम नास्ति। आशीष अभिषेक, अस्मिन् भूतले घटम नास्ति। अस्मिन् भूतले घटम नास्ति, किम घटम नास्ति सर्वत्रमेव। अस्मिन् भूतले घटम नास्ति, किम सर्वत्र भूतले घटम नास्ति। सर्वत्र घटम अवश्य में विद्यते, तत्कारणात् अस्मिन् भूतले घटम नास्ति। यदि घट नाम की वस्तु न होती तो मित्र यहाँ पर घट का अभाव भी नहीं होता। अभाव वही होता है जहाँ पर सद्भाव कहीं होता है। अभाव उसी का होता है जिसका सद्भाव होता है। मित्र, आज राम नहीं है ऐसा बोलिए आप। आज राम नहीं है, इसका मतलब ही हुआ है कि राम कभी थे, इसलिए आज राम नहीं है। आज वर्तमान नहीं है, आज ऋषभदेव नहीं है। मित्र, आज ऋषभदेव नहीं है, इसका मतलब ऋषभदेव थे। किसी जीव ने कहा हमारे ग्रंथों में ऋषभदेव की व्याख्या नहीं है। हमारे ग्रंथों में ऋषभदेव की व्याख्या नहीं है। इसका मतलब ही है तुम ऋषभदेव को मानते हो क्योंकि ऋषभदेव हैं, पर तुम्हारे ग्रंथों में नहीं है। अभाव प्रमाण। लेकिन अवस्तुभूत अभाव प्रमाण को जैन आगम नहीं मानता। अवस्तुभूत अभाव प्रमाण को जैन आगम नहीं मानता। अभाव की व्याख्या करें तो नास्ति रूप अभाव की व्याख्या करते हैं, असत रूप अभाव की व्याख्या करते हैं। पर असत रूप अभाव की व्याख्या करते हैं तो असत्ता रूप असत नहीं होता है, सत्ता रूप असत होता है। और असत हमारा कैसा होता है? पर चतुष्टय से असत होता है, सुचतुष्टय में सत्य ही होता है। आज तुम कह सकते हो कि समंत रुद्र का अभाव नहीं है। वस्तु वस्तु है, सत्य सत्य है, और सत्य अनंतानंत प्रकार का है। अभी इनने सम के सार ने 10 भेद गिनाए सत्य के, 10 भेद गिना दिए सत्य के। हे मित्र, वे 10 भेद हैं, भेद हैं, 10 सत्य नहीं है। 10 भेद हैं, 10 सत्य नहीं है। सत्य के 10 भेद हैं, 10 सत्य नहीं। पहले ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। 8 प्रकार के लोकांतिक देव होते हैं। 8 प्रकार के लोकांतिक देव होते हैं। 8 ही लोकांतिक नहीं होते हैं। 8 प्रकार के लोकांतिक देव होते हैं। चलो मैं आपकी भाषा बोलता हूं। भदौरिया जी, हे मित्र, WH गेहूं के भेद गिना दो ना आप। सरवती 306 WH ये क्या है? और कठिया पिसिया ये सब क्या है? ये गेहूं के प्रकार है। एक गेहूं के प्रकार है, एक गेहूं के प्रकार है, न कि 8 प्रकार का गेहूं है। ये कोटि है, बहुविध, बहुविध, बहुविध। विध अलग है और बहु अलग है। विध यानी प्रकार, बहु यानी विशाल संख्या। तो चावल कितने प्रकार के हैं मित्रों? बासमती, छत्तीसगढ़िया। तो
आपके यहाँ भी होते हैं मित्र। काली मूछ, ओहो सफेद मूछ, ये इतने प्रकार के चावल होते हैं, पर इतने ही चावल नहीं होते हैं। ऐसे ज्ञानियों जनपद सत, सम्मत सत, आगम सत, ये सत्य के 10 भेद किनाए प्रकार है, ये 10 ही नहीं होते हैं। संभावना सत्य। अब देखिए मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, इतने कठिन विषय को ये चम्बेर के लोग समझ रहे हैं। संख्या और जाति, संख्या और जाति, इनमें भेद करना सीखो। संख्या और जाति, जातियां अल्प हो सकती हैं, संख्या अल्प नहीं होती है। एक जाति में अनेक जीव हो सकते हैं, एक जाति में अनेक वनस्पति हो सकती है। अनार का वृक्ष, अनार, आम, जामुन, शीशम, बरगद, ये मित्र तुमने जातियां गिनाई हैं वृक्षों की, लेकिन क्या एक ही एक वृक्ष है? जितने प्रकार के वृक्ष हैं वे सत्य हैं, और जितने वृक्ष हैं वे सत्य हैं। जितनी वनस्पतियां हैं वे सत्य हैं, जितनी वनस्पति वेद हैं वे सत्य हैं, जितने पशु हैं वे सत्य हैं, जितने प्रकार के पशु हैं वे सत्य हैं, जितने नरक हैं वे सत्य हैं, जितने नारकी हैं वे सत्य हैं, जितने देव हैं वे सत्य हैं, और जितने देव के प्रकार हैं वे सत्य हैं, जितने मनुष्य हैं और जितनी मनुष्य की जातियां वे सभी सत्य हैं। सत्य नहीं मानोगे, सत्य नहीं मानोगे तो असत्य होगा क्या? सत्य ही असत्य का ज्ञान कराता है और असत्य ही सत्य का ज्ञान कराता है। बोले इधर देखिए, ये चश्मा किसका उठा के लाए तुम? ये चश्मा किसका उठा के लाए मित्र? ईमानदारी से बोलिए। मेरा प्रश्न है, अब तुम जिससे बताना उससे बता लीजिए, चश्मा किसका उठा के लाइए आप मित्र? ये बाद में सिखाना, यहीं से साथ चलता प्रारंभ। नकल कराने वालों ने तो देश को बर्बाद करके रख दिया। भले मंच में नकल करा रहा भाई, देखो शर्म नहीं आ रही, भले मंच से नकल करा रहा। हो चश्मा किसका उठा के लाया? तेरा है। इस भाई का चश्मा है, ये भी सत्य है। इसका चश्मा नहीं है, ये भी सत्य है। प्राचार्य जी, इस भाई का चश्मा है, ये भी सत्य है। इसका चश्मा नहीं है, ये भी सत्य है। विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार से ये भोले का चश्मा है, ये सत्य है। विजाति, ये पुद्गल है, जड़ है, और ये व्यक्ति चेतन है, इसलिए विजाति लगा हुआ है। पर इसने खरीदा है, प्रयोग कर रहा है, इसलिए विजाति उपचरित असद्भुत। विजाति भी है, उपचरित भी है, असद्भुत भी है। ये चश्मा इनका है, इस नए से पिछी भी मेरी है। लेकिन चश्मा इनका नहीं है, चश्मा इनका नहीं है। बोले क्यों? ये जड़ है, चश्मा व्यक्ति चेतन है, जड़ में चेतन का संबंध कैसा? पर की सत्ता निज की सत्ता कैसे? पर सत्ता में निज की सत्ता स्थापित करना ये बहिरात्मा का धर्म है। पर सत्ता में निज की सत्ता को स्वीकारना बहिरात्मा का लक्षण है। और मित्र भोले भाई, यदि इस चश्मे को अपना मानते हो तो प्रमाण की प्रमाणता व्यवहार से होती है, सूत्र भूलना नहीं। आप नियम से रागी जीव हो,
मना करके देखो तुम्हारे दादा के दादा उतर के आ जाएं और हमसे कह पाए कि आप विशुद्धाचार गलत बोल रहे हो। आप नियम से रागी जीव हो, नियम से रागी जीव हो। क्यों आपने पर वस्तु को अपना स्वीकार किया ही क्यों? भले उपचरित असद्भुत वारने से विवाहने से हो जाने से कोई तुम्हारी वस्तु नहीं हो जाएगी। विवाहने से हो जाने से मात से मनोज छाबड़ा जी मित्र धर देखो मेरी तरफ खड़े हो ही जाओ आप। यानी ये तुम्हारा जो चश्मा है ये मूर्छा परिक्रय को कह करके इन जैसे ढोंगी लोगों ने श्वेतांबर पंथ की रचना कर दी है। मूर्छा परिक्रय के काम नहीं चलेगा मित्र। वस्तु हो वह नियम से मूर्छा होगी, वस्तु नहीं है मूर्छा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। मानना कि मनोज छाबड़ा कहता कपड़े पड़े हुए हैं, मैं तो बिल्कुल वीतरांगे हूँ। माया भी भाषा बंद कर दो, ये कपड़ा नहीं पड़े, कपड़ा तुमने पहने हैं। ओह मित्र कपड़े आपने पहने हैं, वो आपने पहने। ये राकेश पंडित बोलेगा शरीर ने पहने। हे मित्र शरीर पहनता तो मुर्दे को उठा के पहन लेना चाहिए, शरीर ने नहीं पहने, आत्मा ने ही पहने। ओहो ये आत्मा ने पहने, शरीर ने नहीं पहने। शरीर तो निश्चेष्ट हो जाता है, शरीर जड़ हो जाता है, शरीर मूर्तिक नहीं मूर्ति के आत्मा की राग दशा ने पहने, शरीर ने नहीं पहने। ओहो मिथ्या भाषण आज चल नहीं सकता, मैं सत्य की निरूपण कर रहा हूं। इसलिए मुमुक्षु ये वस्त्र भैया किसने पहने? छाबड़ा जी वस्त्र किसने पहने? शरीर को वस्त्रों की आवश्यकता है क्या? मनोज छाबड़ा जी क्या शरीर को इन वस्त्रों की आवश्यकता है क्या? ओह ठहरिए छाबड़ा जी इस शरीर को क्या व्यवहारने से वस्त्रों की आवश्यकता है क्या? और शरीर पर व्यवहारने लगता है क्या? ठहरो मित्र, अब भी पंजी हो रेस खुलने वाले भिंडे भिंड चंबिल वो रेस खुलेंगे, तुम देखते रह जाओगे। व्यवहारने से क्या शरीर को वस्त्रों की आवश्यकता है क्या? कोई ज्ञानी बोल के दिखा दे मुझे। विवाह से वो ये नए जो है शरीर में लगता है, विवाह में जड़ का विषय, विवाह में निश्चय ने उन नए जो ज्ञान होता है वो चैतन्य श्रुत ज्ञान का विषय बनता है कि शरीर का विषय बनता है। ज्ञान क्या ज्ञे नहीं, ज्ञान ही है नए, प्रमाण का अंश है नए। ये जड़ का अंश कहां से हो गया? शरीर को तो विभार ने जो ना शरीर को तो विषय बनाता है, ज्ञेय बनाता है, चाहे निश्चय ने हो विभार ने हो। नैगम संग्रह विभार ऋषि सब समय एवं भूत, जितने नए जावदियम वैवादम तावदियम नैवादम, जितने वचनवाद है उतने नए वाद है। ज्ञातृ प्रायो वानिया श्रुत विकल्पो वानिया प्रमाण से नया सकलादेशा प्रमाणाधीन विकलादेशा नयाधीन। मित्र नए किसी जड़ का विषय ही नहीं होता है, नए विषय करता है। ओहो हिलना नहीं, बिगने नहीं करना। छाबड़ा जी इस सभा में जिले का प्रत्येक नागरिक बैठा हुआ है, इस सभा में जिले का प्रत्येक नागरिक बैठा हुआ है। यहाँ जाति पंथ का भेद नहीं है, मात्र मानव बैठे हुए हैं। सुबह से शाम देखने वाले थक रहे हैं, पर मेरे से मत पूछना। जिस गली में निकलो लोटे ही लोटा दिखते हैं, थाली थाली दिखती है। अरे चाहे सोनी जी हो, चाहे हमारे शर्मा जी हो, चाहे यादव जी हो, छत्री जी हो, भदौरिया जी हो, तोमर जी हो, मित्र चौहान जी हो, जो भी हो, चाहे जैन साहब हो, मित्र ये सब भेद अपने समाजों के हैं, पर संतों का कोई भेद नहीं है, वो अखंड एक है। नहीं ओहो रविशन जी आए क्या? मुमुक्षु नीचे कैसे पहुंच गए? हाँ हो तो ज्ञानी, सामने से अच्छा दिखता, बिल्कुल सत्य है। भक्ता का चेहरा ही तब से आनंद आता ही नहीं। पर तुम्हारे विधायक जी मालूम कल शाम को क्या बोल रहे थे?
बोले हमारी भिंड तो भिंडी ऋषि को लोग भूले जा रहे हैं, विशुद्ध में हो रही है मित्र। अब विषय समझिए। वयोवृद्ध विद्वान आपकी सभा में है। प्राचार्य जी ये पेंसिल है, बराबर, ये पेंसिल है, और इन्होंने कई छात्रों को यहाँ बैठे पढ़ाया है। प्राचार्य ये पेंसिल है, बराबर, ये पेंसिल है, तो इस पेंसिल से आप जान रहे हो कि पेंसिल को जान रहे हो? इस पेंसिल से आपको ज्ञान हो रहा है कि अपने ज्ञान से पेंसिल को जान रहे हैं आप? अब तुम देखो, तुम किसे जैन कहते हो? सिद्धांतों के जैन को पकड़िए। प्राचार्य जी क्या उत्तर देते हैं? मनोज 2 मिनट रोट को। अरे पंकज जी, मनोज नाम है उसका। प्राचार्य जी आप सही बोल रहे तो वही बोलना। इस पेंसिल से आपको ज्ञान हो गया कि अपने ज्ञान से आपने पेंसिल को जान लिया। देखा वयोवृद्ध विद्वान क्या बोल रहा है? अपने ज्ञान से। विजय फोटो खींचो प्राचार्य जी का। अपने ज्ञान से हमने पेंसिल को जाना। गजब, यही जैन धर्म है, यही आस्तिक धर्म है। अपने ज्ञान से हमने पेंसिल को जाना। इसका मतलब पेंसिल ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हमारा आत्मा का धर्म है। पेंसिल जानने योग्य है, पेंसिल प्रमेय है। प्रमाता तो मेरा ज्ञान है, प्रमाता मेरी आत्मा है। ज्ञानियों, किससे? हमने करण से हमने ज्ञान को कर्ण भी बना लिया है, और आत्मा को कर्ता भी बना लिया है, और पेंसिल को ज्ञेय बनाया है, संबंध स्थापित किया है, संबंध कारक। पेंसिल को जाना किससे? मतलब सौम्य सागर जैसे लोगों को, सुब्रत सागर जी, इन्हें निर्णय करना चाहिए। मात्र यावा की कथा करने से काम नहीं चलेगा। वस्तु तत्व को सुनने के लिए भी हमारी समाज, पूरा राष्ट्र तैयार है सुनने को। इसके अंदर प्रमेयत्व धर्म है, ये ज्ञान का विषय है। अर्थश्च, अर्थश्च, ये अर्थ है, ये अर्थ है, पदार्थ है। पदार्थ का बोध, पदार्थ का बोध ज्ञान से होता है। पदार्थ का बोध ज्ञान से होता है। तो जो नय है वो श्रुत का विकल्प है, श्रुत का भेद है, बराबर। फिर ये भोले कहते व्यवहार से कपड़े आवश्यक है। आप 1 मिनट में बदल जाते, ऐसा कैसे हो गया? आप जैसा विद्वान और बदल गया है। मित्र, बहु श्रुत पारायण होने पर भी सुश्रुत की इच्छा से गौतम महावीर के पास पहुंचते ही क्षण मात्र में बदल गए। छाबड़ा जी, शरीर को वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। छाबड़ा जी, शरीर को वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। मित्र, देह को वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। शरीर को वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसमें वासना है उसको ही वस्त्रों की आवश्यकता है। जिसमें लज्जा है उसे वस्त्रों की आवश्यकता है। जिसने संवेदना है उसे वस्त्रों की आवश्यकता है। वासना शून्य शरीरधारी को भी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। यदि वस्त्रों की आवश्यकता होती तो निर्गंतों को भी वस्त्र पहनना होना चाहिए था। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण लोकालोक निर्गंत है।
पृथ्वी, नदियां, सरोवर, तालाब, पर्वत, वृक्षावलियां, कोई कपड़े पहने नहीं है। प्रकृति को वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, विकृति को वस्त्रों की आवश्यकता है। प्रकृति को वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति को वस्त्रों की दो। यानी आ गया क्या? घर में सुन रहे थे कि आपका नाम चल रहा है यहां पर? देखो प्रोफेसर भैया, इस जीव की उम्र कितनी बड़ी है। वस्त्रों की आवश्यकता किसको है? बहुत सारी आवश्यकता न आपको है, न नरेंद्र सिंह कुशवाहा को, न रवसेन को है, मित्र न बिल्लू भाई को है। बहुत सारे वस्त्रों की आवश्यकता आप लोग है ही नहीं है। अपने लिए तुम कपड़े बहुत कम पहनते हो। घर में मालूम चड्डी ले घूम रहे थे, टॉवल लपेटे घूम रहे थे, अंडरवियर लगाए घूम रहे थे, और जैसे ही फोन पहुंचा, भैया सभा में चलना है, 2 मिनट रुकना, मैं कुर्ता पहन लूं। ये किसके लिए पहना? हो एक किसके लिए पहना? इसलिए जीवन में जीव ने क्या किया? अपने जीवन के लिए तुमने कितना सा जिया है, पर को दिखाने के लिए कितना जिया है। मनोज, मकान है क्या? पक्का। सुंदर क्या? सुंदर। कुछ तो बोलो मित्र, सुंदर नहीं है, हैं? एक आध कंगूरे मंगूरे लगे कि नहीं है? ऊपर छत पर कोई का इतना सुंदर अच्छा मकान है जिसमें कंगूरे मंगूरे लगे हों। ये तुम्हारे बिनम सागर महाराज के भैया ने बड़ी हवेली खड़ी कर ली है। कंगूरे मंगूरे लगाए कि नहीं? लगे हैं। अब सुनो मनोज, क्या हुआ? इन विचारों से पूछो, जिन्ने जिन्हें कंगूरे लगाए हैं, बैल बूटे बना के रखे हुए हैं, इन सब से पूछो आज, क्यों भैया तुम रहते कहाँ पर हो? कंगूरों पर रहते हो कि कमरों में रहते हो? ए दुबेश के पिताजी, कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? कमरों में। कंगूरे क्यों लगाए? अपना जीने के लिए व्यक्ति कितना जीता है, दिखाने के लिए कितना जीता है। दिखाने कितना जीता है मालूम सुखानंद जी? ज्ञानियों, जो है पता नहीं जीवन में कब लाइट चली जाए, इसलिए संभल के जियो। जितने आप लोग मंदिर आते हो ना, उतने दिन में एक बार मरघट भी चले जाया करो। जितने मंदिर जाते हो मरघट भी चले जाया करो। बोले क्यों? ये भी सत्य है, जन्म सत्य तो मृत्यु भी सत्य है। भाई सुखानंद जी ये पूछ रहा था, इन सब ने कंगूरे बना के रखे हुए अपने अपने घरों पर। ये बड़े चतुर लोग हैं, इनने सोच के रखा है कि अभी तो मैं देख लेता हूँ, घर को झांक लेता हूँ, एक कमरे में तो घुसने नहीं देंगे। जब कौवा बन के आएंगे कनागतों में तो बैठूंगा कहाँ? हो ओह, मैं आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं, लावन भगत आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, मतलब किन से?
जो बेचारे ना मंदिर जाना चाहते, ना धर्म करना ना चाहते, ना सदगुरुओं के उपदेश सुनना चाहते, ना मित्र दान पूजन करना चाहते, मात्र कमा कमा के रखते चले जा रहे हैं, ऐसे राकेश जैसे पंडित लोगों के लिए व्यवस्था बढ़ रही है कंगूरों की। इसलिए ज्ञानी पंडित जी जितने कंगूरे बन रहे हैं सबसे बोल के रखना, ये सब तुम व्यवस्था बना रहे कि शगुन चनिया बन के आ गए तो, गुलेल बटेर बन के आ गए तो कम से कम यहाँ बैठने को तो मिल जाएगा। हो बना लो पर फिर भी सत्य बोले, ये चश्मा किसका है? इसलिए बोध करना चाहिए। जो ये कहा गया व्यवहार के लिए वस्त्र है, जो कथन किया आपने व्यवहार के लिए वस्त्र है, ये सत्य नहीं है। व्यवहार के लिए वस्त्र नहीं है, नए के लिए वस्त्र नहीं है। नए तो श्रुत का विकल्प है, श्रुत तो ज्ञान का अंश है, श्रुत के लिए वस्त्र नहीं है। वस्त्र तो तुम्हारे मित्र तुम्हारे राग के लिए है। व्यवहार के माथे सारा रग मर देना, ये विचार आया है तुम्हारी बुद्धि का। व्यवहार के नाम पर कुछ भी कर देना, ऐसा राकेश भैया नहीं है। व्यवहार के नाम पर कुछ भी करते रहना ऐसा नहीं है। व्यवहार जो है वो श्रुत है, नए श्रुत है, नए श्रुत है, नए ज्ञान है। ज्ञान से मिलता हूं, ज्ञान से मिली। 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। ज्ञान से मिली है, ज्ञान है, ज्ञान ये तू सत्य है तो निर्णय सत्य करो। लोक में परमाणु से लेकर के महास्कंध तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये परमाणु नहीं है, स्कंध है। परमाणु अविभाज्य है, परमाणु का विखंडन नहीं हो सकता। स्कंध, स्कंध देश, स्कंध प्रदेश, अविभाज्य परमाणु। आगमों में, शास्त्रों में जो व्याख्यान है, हमारे वक्ताओं का कर्तव्य है, चाहे हमारे प्राचार्य जी हों, मित्र भदौरिया जी हों, शर्मा जी हों, वर्मा जी भी हों, श्रीवास्तव जी, कोई भी हो, आप भोजन कराओगे, सुंदर मिठाई खिलाओगे, सबको स्वाद आएगा। ये सत्य है कि नहीं? चाहे जैन साहब हो, मिठाई खिलाओगे, स्वाद आएगा कि नहीं? जन्म स्थान अलग अलग हो सकते हैं व्यक्ति के, जाति पंथ अलग हो सकते व्यक्ति के, पर मिठाई का स्वाद ले सकता कि नहीं? ले सकता कि नहीं? उच्च स्थान पर पहुंचना चाहिए, उच्च स्थान पर पहुंचना चाहिए। जो व्यक्ति घर का मुखिया नहीं है, बाल को सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जो व्यक्ति घर का मुखिया नहीं है वो मात्र अपने शरीर के बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। यदि घर का मुखिया बन गया तो परिवार का सोचेगा, उसकी बुद्धि बढ़ गई। और वही व्यक्ति नगर का पार्षद बन जाए मोहल्ले का, तो फिर वो मोहल्ले की बुद्धि चलने लगती है उसकी। नगर अध्यक्ष हो जाए तो, नगर पालिका का अध्यक्ष तो नगर के बारे में सोचने लगता। वही जीव विधायक बन जाए तो अपने विधायकी क्षेत्र के बारे में सोचता है। वही जीव सांसद हो जाए तो सांसदीय क्षेत्र पर सोचता। वही जीव मंत्री हो जाए तो वैसा सोचेगा। प्रदेश के मंत्री का सोच कहां तक चलेगा? अपने प्रदेश पर चलेगा। और देश के मंत्री का सोच कहां तक चलेगा? अपने देश पर चलेगा। वो भूल जाता है कि कौन सी जाति इस गली में रहती है। वो मात्र गली की जाति नहीं देखता, गली की सफाई देखता है। मित्र, ऐसे देश का मुखिया पूरे देश को देखता है। देश के मुखिया की दृष्टि एक दिन छोटी हो जाए, पर देश के साधु की दृष्टि छोटी नहीं होना चाहिए।
मुखिया मात्र देश के हित में सोचता है और देश का साधु विश्व के हित में सोचता है, वो भारत का साधु। विराटता की व्याख्या होना चाहिए। तुम सत्य की अनंतता को नहीं जान पाए, सत्य की अनंतता को नहीं जान पाए। सत्य की अनंतता को जान करके अनंतता को प्राप्त कर पाएंगे। मुझे देव बनना ही नहीं है, विश्वास मानिए विजय, मैं देव बनने के लिए साधु बना ही नहीं हूं। देव बनना कौन सी बड़ी बात, छोटी सी बात है। देव बनना कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है। तुम अच्छे शांति से जीवन जियो, मंद कसाय रखो, भद्र प्रणाम रखो, जीवों पर करुणा करो और शांत जीना सीखो, तुम भी देव बन जाओ। हाँ, देव बनना बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग में जाना बड़ी बात नहीं है। सबके प्रति अच्छे भाव रखो, सम्यक की साधना करो, श्राग संयम, संयमा संयम, अकाम निद्रा, बाल तप से भी, मिथ्या तप कर भी देव बन सकता जीव। देव बनने के लिए साधना करना ये कौन सी बड़ी बात है। क्या छोटू तुम एक स्थान के सेवक बनने की कोशिश करते हो? छोटू सेवक बनने के लिए मर रहा है बेचारा। देश तुमको स्वामी बनाने के लिए बैठा है। शासन, भारतीय शासन तुम्हें सेवक बनाएगा, जिन शासन तुमको स्वामी बनाएगा। देव बनने के लिए भूत भूतड़ियां बहुत घूमते रहते हैं। बेटे मुझे डर ही नहीं लगता किसी भूत देवों का, विंतरों का, किसी का डर नहीं लगता। नहीं तो लोगों को डर लगता कि देवों के बारे में कुछ कह दूंगा तो मेरा क्या होगा फिर। अरे क्या होगा, देव सच्चे होंगे तो मुनि के चरणों में गिरेंगे। हो भवनवासी, व्यंतर, जोशी, कल्पवासी, 4 प्रकार के देव होते हैं जो यहाँ घूमते रहते हैं, किसी को लग जाते हैं। वे उच्च क्वालिटी के देव नहीं हैं। जो उच्च जाति के देव होते हैं ना, वे किसी को लगते मगते नहीं हैं, नहीं लगते। सबसे उत्कृष्ट जाति का देव होता है सर्वार सिद्धि का देव, जो 24 घंटे मात्र तत्व चर्चा करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, मात्र तत्व चर्चा। और नरेंद्र भैया जो लोग कहते हैं ना कि देव पर बलि चढ़ा दो, कि शराब चढ़ा दो, कि मांस चढ़ा दो, ये संसार में कोई भी देव नहीं कहता। देवों के बारे में अध्ययन कीजिए, मैं आपको ग्रंथ दे सकता हूं। देवाष्टोणिकाया, देव को जब भूख लगती है उनको प्रतिदिन भूख नहीं लगती। यदि 1 सागर की आयु है, महात्मा निसंग सागर की 1 सागर की यदि आयु है देव की, तो 1000 वर्ष के बाद वो भोजन करता है। अब इधर देखो मेरी तरफ, एक पक्ष में श्वास लेता है, एक पक्ष में श्वास लेता है, 1000 वर्ष के बाद वो भोजन करता है। अब भोजन ऐसे नहीं करता कि भैया कहीं का कोई जीव का मांस का टुकड़ा मंगाए कहीं से। ये तो मांसाहारी लोगों ने शास्त्रों में लिख के रख दिया झूठी बातें कि देव मांस खाते हैं। देव मांस खाते ही नहीं, पूछो प्राचार्य जी से। देवों के अंदर अमृत धरता है, देवों का नाम अमर होता है। जैसे देव को भूख लगती ना, उनके कंठ से अमृत का स्रव हो जाता है और उनकी क्षुधा समाप्त हो जाती है। इसलिए देवों का आहार है मानसिक आहार, अपन सभी का आहार है कबला आहार। कबल नहीं ग्रास तोड़ खाना, कबला आहार है। एक इंद्रिय जीव का लेप आहार वनस्पति का है। अंडों में रहने वाले जीव वो भी आहार करते हैं, ओज आहार। जब तक मुर्गी अंडे पर बैठे नहीं तब तक चूजे बढ़ेंगे नहीं, वो ओज आहार है। केवड़ी का,
कर्म नो कर्म हार है। आहार के भेद देखो। ये सब क्या है ना रविचंद भैया, व्याख्यान के काल में कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। व्याख्यान करने के पहले सब कुछ पढ़ के आना चाहिए। अध्ययन नहीं करेगा जीव तो वक्ता कैसा। यदि आप राजनीति के भी भाषण करना चाहते हो तो राजनीति की पूरे पोथियां पढ़ना पड़ेंगे आपको। सोमदेव की नीतियां, चाणक्य नीतियां, क्रूल काव्य, ये महान महान नीतिज्ञ आचार्य हुए हैं, इनकी सारी नीतियां पढ़ना चाहिए। और नीति पढ़े बिना नेता बनोगे तो फेल हो जाओगे। यानी सामने वाला गाली बक रहा है, तुम ऐसा चेहरा बना के बैठो मुझे सुनाई ही नहीं पड़ रहा। ऐसा चेहरा बनाओ कि मुझे सुनाई ही नहीं पड़ रहा। और ये जानकारी लेके रखो किस जीव के कौन कौन भक्त हैं और किस व्यक्ति कौन चाहता है, उसको तुम चाहने लग जाओ। यदि गैया परेशान कर रही हो, गैया परेशान कर रही हो और तुम्हारे पास रस्सी भी नहीं है, तुम लाना चाहते हो, तो गैया को मत पकड़ो, वो लात मार देगी, सींग मार देगी। कहीं गैया का बछड़ा हो उसको गोद में ले लो, वो चल दो आगे, गैया अपने आप पीछे चलेगी। गैया पीछे चलेगी। गैया के बछड़ा, मोदी जी तो यही कर रहे हैं, युवाओं को हाथ में पकड़ रहे हैं, गैया बछड़े को ले लिया, अब अपने आप गैया चलेंगे। ये क्या है, ये बछड़े हमारे पास आ गए, तुम अपने आप मेरे साथ हो। ओहो, गाय नीति पकड़ी आप। गोवश प्रीति, संसार में इतने जीव हैं पर ग्रंथकर्ताओं ने ये क्यों लिखा गोवश प्रीति। संसार में सबसे गहरी प्रीति होती तो गाय के अंदर होती है। वो अपना दूध किसी को भी पिला देती है। गोवश प्रीति, निरपेक्ष, बछड़े को दूध पिला रही है पर कभी नहीं चाहती है ये बछड़ा मुझे कुछ बाद में खिलाएगा क्या। ऐसे धर्मात्मा से प्रीति करो बिना आकांक्षा के। ये मत कहो कि मैं इनकी सेवा करूं तो मुझे सेवा मिलेगी, नहीं। आनंद के लिए करो, आनंद के लिए करो, आनंद के लिए करो। जब सिनेमा हॉल में मधुरिया टिकट दे खरीद के आते हो, पैसे दे के आ गए, ये किसके लिए दिया है? मात्र आनंद के लिए। जैसे सिनेमा हॉल में आनंद तुम टिकट खरीदते हो, ऐसे मुमुक्षु जीव दान दे तो आनंद के लिए, प्रवचन सुने तो आनंद के लिए, और मैं स्वाद देकर तो आनंद के लिए। जीवन आनंदमय होना चाहिए। जितने भव्य जीव चौका लगा रहे हैं, हजारों लोग खड़े प्रगान कर रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए। आनंद ना आता होता बेटा ऋषभ, एक दिन में 1500-1000 रुपये कौन खर्च करता? एक फल खरीदने जा तो आदमी सोचता है, और गुरु को आहार देने के लिए कुछ समझते ही नहीं है। मैं तो अभी इनसे कह रहा था, राकेश पंडित जी देखो, किसी बच्चे को दूध पिला देते, ये पैरों पे ढारते रहते बेचारे। फिर इनकी जी कहने लगे, बोले कितना दूध बर्बाद हो रहा है। तो फिर मैंने इनको कहा क्या करूं, कोई के कंठों का पुण्य नहीं, हमारे पैरों का ही पुण्य है। इनको ऐसे समझाना पड़ता है। आइए, सत्यम सत्यम सत्यम। अंग 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 में पुण्य होता है, अंग अंग में पुण्य होता है, अंग अंग में पुण्य होता है। पुण्य के उदय से अंग अंग सुंदर मिलता है, और पुण्य नहीं है तो अंग विकृत हो जाता है। मैं इनको कुछ कहना नहीं चाहता हूं, नहीं तो 2 मिनट में चुप करा सकता। मित्र, इनको बोध होना चाहिए। तपस्या और भोग में अंतर करना नहीं जानते तो उनको तुम क्या सिखा पाओगे? तपस्या और भोग में अंतर हुआ कि नहीं? प्राचार्य जी, तपस्या और भोग में अंतर हुआ कि नहीं? वस्तु का मिलना पुण्योदय है, वस्तु का मिलना
पुण्योदय है, पर वस्तु को भोगना पुण्योदय नहीं होता, पाप बंद होता है। वस्तु का मिलना पुण्योदय है और वस्तु को भोगना पाप बंद है, और पुण्य प्राप्त वस्तु को छोड़ देना भविष्य का पुण्य का बंध है। जैसे कि आपको आम्र के फल मिले सुंदर सुंदर, पुण्योदय से प्राप्त हुए, आपने जो है बांट दिया, स्वयं नहीं खाए, बोले आज मेरा त्याग है, तो आपके पाप का उदय आ गया क्या? ये सोमसार को समझा रहा हूं, पाप का उदय आ गया क्या? वस्तु का त्याग कर देना पाप का उदय नहीं होता है, वस्तु का त्याग करना तपस्या होता है। बराबर विराजो। तो विषयांतर सत्य, वस्त्र को देह धारण नहीं करते, वस्तु को शुद्धात्मा धारण नहीं करते। जो विकारी आत्मा है, संसारी आत्मा है, संसार में रागी आत्मा है, वो वस्तु को धारण करती है। बराबर देह में विभार नए नहीं लगता, विभार नए का विषय देह है। चेतन अचेतन द्रव्य विभार नए नहीं है, चेतन अचेतन द्रव्यों को समझने के लिए विभार न है। बोले जरा भी इधर देखे, इतने कठिन तुम राजवार्तिक न्यायदीप का के विषय सुन रहे हैं आप लोग, और मेरा विकल्प मन में क्या भाव है, इन भव्य जीवों को वे सिद्धांत समझ में आना चाहिए जो इनके चित्त से अछूते रहे। लोग ऐसे धर्म की व्याख्या करके चले गए, भदौरिया जी ये कलश रख लो तुम्हारे धन बढ़ जाएगा, हजारों भीड़ जुड़ा गए, ये माला रख लो श्री मिल जाएगी। अरे कलशों से श्री दिलाने वाले, माला से श्री दिलाने वाले, तुम क्यों भीख मांग रहे, तुम ही रख लो ना। और फिर धीरे से कहता सुंदरी पंडित ये हमने तुम्हारे लिए कलश दिया है, 1.25 लाख रुपया दे दो, हमने तुम्हारे यहाँ कलश रखवा दिया है, तुम्हारे कलशों से मुझे शनि मिल रही है, तुम हमसे क्यों मांग रहे हो। मैंने जादूगर का खेल देखा है बबलू, बहुत अच्छे से देखा है। स्कूल में जादूगर के खेल आते थे दिखाने के लिए, बेमालूम ऐसे कटोरा बिछाने डाल रखने के पहले बच्चे को 2 टुकड़े करके दिखा रहे, फिर ऐसे नारियल मंगा रहे, भीड़ लग रही है, थोड़ी देर बाद पेड़े मंगा दिए, मैं वहीं देखता रहा बैठा बैठा। और एक जादूगर ने क्या किया, ऐसे किया, खन 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 पैसे बरसा दिए, सब बरस गए। और जैसे ही खेल समाप्त हुआ उसने अपने कटोरा रख दिया एल्युमिनियम का, भैया डालो इसमें। मैं था बच्चा, मैंने कहा बे कहाँ गए तुम्हारे जो तुम खनका रहे थे, बे कहाँ गए तुम्हारे खन खन हो रहे थे, बे कहाँ चले गए, विलीन हो गए। मित्र जादूगर के इंद्रजालिया के लड्डू पेट नहीं भराते हैं, ऐसे ज्ञानियों मायावियों के धर्म आत्मा कल्याण नहीं कराते हैं। शुद्ध धर्म की व्याख्या करो, देश को मत छलो, मत छलो, पाखंड के नाम पर देश को मत छलो, ज्यों का त्यों कहना सीखो, कमाओगे तो खाओगे कहना सिखाओ। कमाओगे तो खा पाओगे ये कहना सिखाओ। देवता के नाम पर जगत को मत छलो, देव देव है, मानव मानव है, पशु पशु है, नार की नार की, चारों गतियां स्वतंत्र हैं। बोलो रजत भाई, अड़ू अड़ू। इतनी लाइन लगती है, इतनी लाइन लगती है, मैं सब सुनता रहे तो बोले भिंड में जादूगर कहीं सौंप बिक रही है, बोले जादूगर की सौंप बिक रही है। मित्र ये कितना विकल्प, ओहो कितने सारे विकल्प देश में छा गए हैं, कहीं कलश रख रहे हैं, ये रखो वो रखो। मित्र कलशों में समय बर्बाद मत कीजिए, तत् निर्णय का कलश भर दीजिए, सारे जीव मंगलमय हो जाएंगे। आप विश्वास मानो,
आपके शासन प्रशासन सब यहाँ बैठा हुआ है, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सारे पक्षों के विद्वान यहाँ हैं। आप किसी से पूछ लो, मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं कर रहा हूँ। रविचंद्र भैया, एक जगह मैं प्रवचन कर रहा था, ऐसी हजारों की भीड़ लगी हुई थी, विशाल चौराहे था, जबलपुर का लाडगंज। तो लाडगंज में जबलपुर के कमानिया गेट पर प्रवचन चल रहा था, जहाँ देश की बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, वहाँ प्रवचन चल रहा था। एक सज्जन आए मेरे पास, बड़े गंभीर होकर के, विशुद्ध सागर जी एक प्रश्न करूं क्या? कर लीजिए, उत्तर दे दोगे क्या? मैंने उनसे बड़े सरल में सब बनेगा तो दे दूंगा। क्या बोला मैं? बनेगा तो दे दूंगा। आप ये बताइए, आपकी सभा में ना महिलाएं बात करती हैं ना पुरुष बात करते हैं, ये सन्नाटा क्यों छाया? क्या तंत्र करते हो क्या? क्या प्रश्न किया? क्या कोई तंत्र करते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं तंत्र तो करता हूं। तो वही तो पूछ रहा हूं। वो तो और खुश हो गया, बोले मैं समझ गया। बोले बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, लोग चिल्लाते चीखते, वॉलंटियर खड़ा करना पड़ता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। बोले आपके यहाँ तो कोई वॉलंटियर नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर भी लोग शांत क्यों रहते हैं? क्या रहस्य है? मैंने कहा मित्र, मैं समाधि तंत्र करता हूं। कौन सा तंत्र? समाधि तंत्र। और ये ग्रंथ कौन सा ब्राह्मण मालूम? जिस ग्रंथ पर तुम प्रवचन सुन रहे हो ना, इस ग्रंथ का नाम ही समाधि तंत्र है। न तंत्र न मंत्र, न तंत्र न मंत्र। ये प्रश्न मेरे से क्यों पूछते हो? ये देश की एक माँ बता देगी। माँ, एक प्रश्न करूं आपसे, तो आपको बताना पड़ेगा। आप तो मनुष्य नहीं हो, ये तो मनुष्य नहीं है ना सब। मैंने भिंड में सूकरी को देखा, कुकरी को देखा। एक बार मैं किले अंदर गया, किले अंदर बजरिया में, वहां पर बहुत सारे बच्चे को लिए सूकरी, बहुत सारे बच्चों को लिए। वो सारे बच्चे, कोई इधर उधर जा ही नहीं रहा था। वो सूकरी लेटी हुई है, सारे बच्चे शांति से दूध पी रहे। उनकी देखो, फिर कुकरी को देखा, उसके भी 4-5 बच्चे थे, एक भी बच्चे इधर हो ही नहीं रहा। अनियोग सागर शांत बैठे, सारे बच्चे शांत बैठे। सम्यक सागर सारे बच्चे शांत बैठे, वो दूध पी रहे थे। कोई आवाज नहीं, काहे कोई आवाज नहीं। मैंने कहा ये बात क्या हो रही है? बात ऐसी है, उसकी माँ तंत्र कर रही थी, आंचल का दूध पिला रही थी। जब माँ दूध पिलाने लगती है तो बच्चे अपने आप शांत हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों, माँ जिन मानी का आंचल पिलाता हूं, तुम सब बच्चे शांत हो जाते हैं। हो। इसलिए सत्य अनंत अनंत प्रकार का है। असत्य का ज्ञान भी सत्य ही कराता है, और सत्य का ज्ञान भी सत्य ही कराता, असत्य ही कराता है। जैसे टमाटर है, टमाटर है तथा रतनचंद जी, रतनलाल जी, टमाटर है, वो कक्का से बोल देना, टमाटर है, सेवफल नहीं है। ठहरिए, टमाटर है गौतम, सेवफल नहीं है। अरे टमाटर है, सेवफल नहीं है। अब यहां पकड़िए, सेवफल नहीं है। अब नहीं है को 2 अर्थ कीजिए। टमाटर तो है, सेवफल नहीं है। किसी दुकानदार के यहां पहुंचे, बोले सेवफल चाहिए, वो सामने क्या बोलता? टमाटर तो है। वो पंडित राकेश आलू वाले, आलू तो है, सेवफल नहीं है। तो क्या बोलोगे आप? पंडित देखना, टमाटर तो है पर सेवफल नहीं है। अब 2 प्रकार से मिला, सेवफल नहीं है, दुकान पर सेवफल नहीं है, एक अर्थ हुआ। टमाटर है,
टमाटर है, सेवफल नहीं है। ये वस्तु टमाटर है, सेवफल नहीं है। समझिए, ये आगमों की भाषा कितनी विशाल है। आगम की भाषा देखिए आप, टमाटर है, सेवफल नहीं है। टमाटर है, टमाटर है, देखो टमाटर है, सेवफल नहीं है। टमाटर है, सेवफल नहीं है। अर्थ कीजिए आप लोग, टमाटर है, सेवफल नहीं है। टमाटर है, सेवफल नहीं है। अर्थ कीजिए ना आप। एक शब्द कह रहा है टमाटर है, टमाटर है, सेवफल नहीं है, मतलब ये टमाटर ही है, सेवफल नहीं है। और एक कह रहा है टमाटर है, सेवफल नहीं है। ये टमाटर तो है लेकिन सेवफल नहीं है। मनुष्य है, ये देव नहीं है। मनुष्य है, ये देव नहीं है। मनुष्य है, ये देव नहीं है। हो मतलब व्याकरण शास्त्र के ज्ञान के अभाव में सम्यक तत्व का उपदेश हो नहीं सकता। शब्द आगम का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए सत्य कितने प्रकार का है। झूठ का ज्ञान तभी होगा जब सत्य होगा। झूठ का ज्ञान तभी होगा जब सत्य होगा। सत्य तभी होगा जब कोई झूठ होगा। तो झूठ कौन सी वस्तु है? पर चतुष्टय असत है, सुचतुष्टय सत्य है। यही सत्ता सत्य है। मुझे तो नहीं लगता कि लोग यूं कहें। अब से एक आशीष मित्र देख, ये सभा क्या बोल रही है, आप देख लो। वो सभा कह रही है कि पंडित समय पे छोड़ देना, हम लोग पंचकर्म तो कराते ही रहते हैं, भगवान बनाते ही रहते हैं, भगवान बनने की कला भी सीखते, तत्व तो ज्ञान है। भैया देख, पसीना बह रहा है, गर्मी पड़ रही है, फिर भी देखो ये दिल्ली बम्बई की भाग रही बेचारे। क्या रहस्य है, क्या रहस्य? रहस्य मैंने खोज लिया, तुम भी खोज लो। रहस्य ये है, ओ हरियाणी सोनीपत पानीपत, रहस्य ये है किसी भी व्यक्ति घर में घास नियुक्ति, गौशाला में घास गाय अवश्य रहती है, परंतु घास नहीं रहती है। घास खेतों से आती है। पर जब छाया में बंधी गाय, देखना आपका समाप्त समय हो रहा है, छाया में बंधी हुई गाय, सुब्रत सागरी छाया में बंधी गाय, और जैसे किसान गोपाल खोले गाय को तो किस ओर दौड़ेगी? छाया की ओर दौड़ेगी कि धूप की ओर दौड़ेगी? विषय पकड़ना, एकदम शीघ्र पकड़ लेना। अरे भाई, राकेश का भतीजा बच्चा है भरत, इधर देखो, छाया में बंधी गाय, और जैसे उसको गाय को खोला तो गाय किस ओर दौड़ेगी? बेटा संभल के बोलना। भविष्य में राजनीति करना तो मेरे उत्तर दो सही सही। बेटा भूखी गाय है, वो चारा वहां है ही नहीं है, तो किस ओर दौड़ेगी? घास वहां है ही नहीं, उसके घर से 1 किलोमीटर दूर खेत है और बीच में धूप है, तो गाय किस ओर दौड़ेगी? खेत की ओर। जब खेत की ओर जाएंगी तो रास्ते की धूप सहन करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। बिल्कुल आंखों से देखो, एक गाय गौशाला में बंधी हुई है और जैसे ही खोला गया तुरंत दौड़ती है। वो नहीं देखती धूप मूप को, सीधे किस ओर जाती है? हार की ओर। अब तुम अपनी भाषा बोलो, हार की ओर जा रही है, हार की ओर। कहाँ जा रही है? हारे जा रही है, हारे जा रही, खेतों में जा रही है। गित्र वहां जहां घास है
वहां गाय पहुंच जाती है, वो धूप नहीं देखती है। ऐसे सारी गैया क्या हो गया, जहां घास है वहां गैया पहुंचने लगती है। ए मित्र, यहाँ हरी घास जिनवाणी की चल रही है, सब गैया छोड़ छोड़ के घर उधर आ गई। ओ हो। ताली तो ऐसे बजा रहे जैसे कभी सम्मेलन चल रहा हो। ओहो। इसलिए ज्ञानियों, यही आनंद है। रजत बेटा सुन ले, यही आनंद है। तत्व की प्रूपणा करते करते जैसे बतासे में दवाई खिलाई जाती है, ऐसे ज्ञानी सरलता में सिद्धांत पिला देना चाहिए। हमने गैया शब्द का प्रयोग किया तो सबको समझ में आ गया। धूप को न चेक करके घास देखती है। ऐसे मित्र, देश के कोने कोने से कितने जगह धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तब भी सब क्योंकि गैयों को घास दिखती है। ऐसे सारे भक्तों को भगवान की वाणी दिखती है। बोलो ईमानदारी भदौरिया, सुबह के काम शाम निपटा लेते आप, सत्य है कि नहीं? और प्रवचन का समय घड़ी दे करके सारे काम निपटाते हो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ भैया, इनसे कहता हूँ रहने दो अब जाना मुझे सभा में। क्या नहीं, संसार में जब अपने घर में कोई निमंत्रण भंडारा हो, आप विश्वास मानिए खिलाने में बहुत आनंद आता है। खाने का तो ठीक है, खिलाने का बहुत आनंद आता है। ऐसे में कमरे में स्वाध्याय करता हूँ तो अकेला करता हूँ, यहाँ हजारों लोगों के बीच में जब जिनवाणी होती ना, तब लगता है भगवान महावीर, हे राम, हे वर्धमान, हे ऋषभ देव, आपके शासन काल की याद आज इस क्या ये मेला ग्राउंड में याद आ रही है। अब ये मेला ग्राउंड नहीं बचा मित्र, ये अयोध्यापुरी बनने वाली है। अब किसी नेता को बुलाओ ना तो मेला ग्राउंड कह के मत बुलाना, अब कहना कुशबा जी अयोध्या पधारे। ये अयोध्या नगरी बनने वाली है, या ऋषभ देव का जन्म होने वाला है। चाहे मित्र इस अयोध्या में राम ने जन्म लिया, कृष्ण भगवान महा आदिनाथ ने जन्म लिया हो, और सिद्धांत का नियम है 24 तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में ही होता है, निर्वाण सम्मेशकर से ही होता है। एक काल के दोष से अन्यत्र हुआ है। इसलिए ज्ञानियों जाओ सबके घर, यहाँ से अब छूटते ना लोग, सुखानंद जी जब यहाँ से छूटते ना लोग तो मैं सबके चेहरे देखता हूँ, सब ऐसे मुस्कुरा के खिलखिला के निकलते हैं जैसे कोई सिनेमा हॉल से निकल रहे हो। ओहो, बस यही साधना का आनंद, यही जिनवाणी का आनंद है। इसलिए ज्ञानियों, सत्य अनंतानंत प्रकार का, आज का कोई विषय पूछे तो क्या बोलोगे? सत्य, प्रत्येक वस्तु सत्य है, वो असत्य भी सत्य है, तभी असत्य है। शेष आगे विचार करेंगे, कल फिर आओगे पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्न